गार्डन एरिया में एक स्टेज और सामने ऑडियंस के बैठने की जगह बना दी जाती है। सारे घर वाले आकर बैठ जाते हैं। तब बिग बॉस कहते हैं शो का सेकेंड लास्ट हफ्ता यानी कि फिनाले वीक से सिर्फ एक कदम पीछे, और यहाँ तक पहुँचकर बाहर चले जाना यकीनन आप में से किसी को भी गवारा नहीं होगा। लेकिन मैं ये आप सबको कह भी क्यों रहा हूँ, ये एप्लीकेबल है हेड ऑफ द हाउस द्वारा नॉमिनेटेड तीनों सदस्यों यानी कि सिर्फ विशाल, लवकेश और शिवानी पर। तो चलिए क्यों ना आप तीनों के बीच ही एक मुकाबला हो जाए। मुकाबला दर्शकों को बताने का कि क्यों उन्हें दोनों विरोधी सदस्यों में बाकी सदस्यों में से ही किसी को बेघर करना चाहिए और आपको नहीं। रणवीर, यहाँ एक चिट्ठी रखी है, उसे सबके सामने पढ़कर सुना दें। वक्त आ गया है बीबी इलेक्शन का। आज इस इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे वो हैं तीनों नॉमिनेटेड सदस्य यानी कि शिवानी, लवकेश और विशाल। तीनों सदस्य आज घर में प्रचार करेंगे, खुद की जीत के लिए नहीं बल्कि अपने विरोधियों को अपने से कम बताने के लिए। आपको अपने विरोधियों की कमियां और गलतियां हाईलाइट करते रहना होगा। बाकी घर वाले इस इलेक्शन में ऑडियंस की भूमिका निभाएंगे। जब भी घर में लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आएगी तब आप सभी गार्डन में मौजूद स्टेज के सामने एकत्रित हो जाएंगे। फिर तीनों सदस्य एक एक करके गार्डन एरिया में बने स्टेज पर आएंगे और भाषण देंगे। घर में हूटर बजने की आवाज़ इस बात का संदेश है अब वक्त है तीनों कैंडिडेट्स की रैलीज़ का। आप अपना झंडा उठाकर रैली स्टेज से शुरू करेंगे और पूरे घर से होते हुए वापस स्टेज पर आकर रैली ख़त्म करेंगे। बाकी घर वाले अगर चाहें तो इस रैली में अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स के लिए नारे लगा सकते हैं। जब सीटी की आवाज़ आती है तो मतलब ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए। सीटी की आवाज़ आते ही आप सभी स्टेज के सामने एकत्रित हो जाएंगे और तब तीनों दावेदार एक एक करके दर्शकों को अपने हिसाब से एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इलेक्शन का वक्त है, माहौल गर्म है। तीनों कैंडिडेट्स अब अपनी डोर टू डोर कैंपेन में लग सकते हैं। जेंटल रिमाइंडर, आप शो के फिनाले वीक के बेहद करीब हैं और ये कोई मजाक की बात नहीं है। गुड लक बिग बॉस। तीनों कैंडिडेट्स एक एक करके सारे सदस्यों के पास जाते हैं उन्हें अपनी रैली में शिरकत में कन्विंस करने के लिए। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने पर सबसे पहले विशाल स्टेज पर जाता है और बोलता है, मैं बताना चाहूँगा कि मैं बाकी के दोनों कैंडिडेट्स से ज़्यादा डिज़र्विंग क्यों हूँ। पहला पॉइंट मैं लवकेश के लिए बोलना चाहूँगा कि लवकेश कभी कभी झगड़ा करते टाइम या बात करते टाइम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो काफ़ी हर्टफुल हो जाती हैं। मैंने आज तक वो दायरा क्रॉस नहीं किया और मैंने ट्राई किया कि मेरे साइड से कभी किसी को कुछ हर्ट ना हो। शिवानी के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि शिवानी ने गेम के स्टार्ट से लेकर गेम के एंड तक हर लोगों से बात करी है, हर ग्रुप में बैठी है, उसकी मुझे कभी ज़्यादा लॉयल्टी दिखी नहीं है। मैं अगर किसी के साथ स्टार्ट से बैठा हूँ तो आखिरी दम तक उसी इंसान के साथ हूँ। लवकेश के लिए मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आज एक वाक़या हुआ, वो वाक़या ऐसा था कि उसने अपने दोस्त के लिए कुछ करके वो सारी चीज़ें गिना दी और जहाँ एक इंसिडेंट हुआ था मेरा, जहाँ मुझे लगा कि लवकेश की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम लवकेश ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। एक दोस्त का ये काम भी होता है कि अगर आपका दोस्त कहीं है, कुछ है, तो आपको उसे प्रोटेक्ट करना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने दोस्तों को हर जगह प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा लवकेश आपके लिए, ये मैंने कभी भी मस्ती या मजाक में, और जहाँ तक रही बात रणवीर भाई के साथ भी, मैंने हमेशा एक लिमिट रखी है मेरे लिए और एक रिस्पेक्ट हमेशा बना के रखा है। तो मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे इस कार्य में सपोर्ट करें और मुझे वोट करें। धन्यवाद। उसके बाद आता है लवकेश। नमस्कार मेरे सारे भाई बहन और मेरे सारे बड़े बैठे हैं यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं विशाल से। मैं हालांकि इस वाक़े की बात करने वाला नहीं था, पर आपने बात करी है कि जब आपके दोस्त की नीड थी तो वहाँ पर मैं आज भी ये क्लियरली बताता हूँ, विशाल आप गलत थे और मैंने आज तक आपको यही बताया है कि मैंने बस उस बुक वाले कोट से जज नहीं किया था। आपने बाहर भी एक लाइन बोली थी कि अरमान जी तो किस्मत वाले हैं यहाँ बैठे हुए। आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी वो बात, तो इसलिए मैंने आपको जज किया। रही बात बदतमीज़ी और उस चीज़ की, तो विशाल, मेरे को ऐसा लगता है कि विशाल मेरे से ज़्यादा अकड़ू है, ये चढ़ जाता है बंदे पर। आप ये कह रहे हैं कि मैंने गलतियां करी हैं, बिल्कुल करी हैं,
मैं इंसान हूँ, पर मेरे को जब जब पछतावा हुआ है, चाहे वो रणवीर भैया हों चाहे केतन हो, मैंने आगे से जाकर सॉरी मांगी है। आप आज के वाक़े की बात करते हैं तो विशाल जी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि एट दी एंड आपने भी गिनवा दिया था कि मैंने सुबह आपका कप धोया, और आप बार बार गिनवाते हैं। रही बात शिवानी की, तो शिवानी को तो मैं बताना चाहूँगा कि शिवानी से तो मैं डिज़र्विंग इसलिए हूँ क्योंकि शिवानी को कोई भी टास्क समझ नहीं आता, उसको समझाना पड़ता है। और रही बात टास्क की कि टास्क में इन्वॉल्वमेंट किसका ज़्यादा रहता है, तो इन दोनों से ज़्यादा हमेशा मेरा ही रहता है। विशाल को मैं ये कहना चाहता हूँ कि विशाल भाई, मेरे तेरे से कोई हेट नहीं है, मैंने तेरे को ये मुंह पे भी कहा है, और यहाँ भी बताना चाहूँगा कि तहजीब की बात करूँ तो सच्ची बता रहा हूँ, मेरे में ज़्यादा तेरे से बहुत ज़्यादा है यार। अगर तेरे को दोस्ती देखनी है तो लाइफ बहुत बड़ी है, यहाँ से बाहर भी तुम मेरी दोस्ती देख लेना। मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ करी हैं, बहुत गलतियाँ करी हैं, और यहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरे इमोशंस पे बोला गया है कि मेरे में इमोशंस नहीं हैं। ये दोनों मेरे बहन भाई हैं, मेरे को इनकी बुराइयाँ करनी नहीं हैं, पर यहाँ पर मेरे को करनी पड़ रही है। मैं मुंह पे भी बोल सकता था, पर इतना ही बोलना था मेरे को। थैंक यू। लवकेश स्पीच देते वक्त काफ़ी इमोशनल हो जाता है, तो अरमान उठकर स्टेज पे आता है और उसे गले लगा लेता है, और स्टेज से उतरने के बाद विशाल भी उसे गले लगा लेता है। फिर लास्ट में आती है शिवानी और कहती है, नमस्कार सबको। हम ये कहना चाहते हैं कि हम इन दोनों से ज़्यादा डिज़र्विंग इसलिए हैं क्योंकि हम एक छोटे गांव से आए हैं, इसलिए हम डिज़र्विंग हैं। यहाँ पर उन्होंने जो ग्रुप की बात की, तो विशाल भैया और लवकेश भैया तो बाहर से ही साथ में आए थे, उनका तो शुरू से ही एक ग्रुप था, तो हमको भी उनके साथ बैठकर बातें करना, मजाक करना पसंद है, इसलिए हम उनके साथ बैठते हैं। और हम अरमान भैया को बाहर से जानते थे, तो इसलिए हम उनके साथ भी बैठकर बातें करते हैं। विशाल की बात करें तो विशाल भैया को तो सिर्फ अरमान भैया की बुराई करनी होती है कि सासू माँ तो सबको माइंड वॉश कर देते हैं, और रणवीर भैया बन गए हैं कैप्टन, तो अब तो यही फिनाले में जाएंगे। जो भी जाए ठीक है, अपने हक से जाए, लेकिन बुराई नहीं करनी चाहिए। रही काम की बात, तो सबसे ज़्यादा काम हम ही करते हैं। और इन्होंने बात की टास्क की, तो हाँ, मेरी थोड़ी कमज़ोरी है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर जितना हम कोशिश कर सकते हैं वो हम सीख रहे हैं। और हमारे अंदर इतना तो है कि हम इस ग्रुप में भी जाकर बात करते हैं और उस ग्रुप में भी जाकर बात करते हैं। अब अगर आप लोगों को हम डिज़र्विंग लगते हैं तो हमको वोट करो, और अगर आप लोगों को हमारा मजाक या कोई बात बुरी लगती है तो हमें माफ़ कर दो। स्पीच ख़त्म हो जाने के बाद तीनों एक ग्रुप हग करते हैं, फिर तीनों अपनी अपनी रैली निकालते हैं। लवकेश की रैली में सना मकबूल शामिल होती है, विशाल की रैली में शामिल होता है नेजी, और बाकी चारों सदस्य रणवीर जी, अरमान, कृतिका और साई केतन शामिल होते हैं शिवानी की रैली में। यहाँ बिग बॉस कहते हैं, बीबी इलेक्शन के प्रचार की प्रक्रिया अब समाप्त होती है। मेरे प्यारे घर वालों, प्रचार तो हो गया, तो अब होगी वोटिंग की प्रक्रिया, और ये वोटिंग किसी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि नॉमिनेटेड सदस्यों में से किसी को बाहर निकालने के लिए होगी। अब घर के वोटर्स एक एक करके कन्फेशन रूम में आएंगे, जहां सीक्रेट बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर रखा है। आप बैलेट पेपर पर तीनों नॉमिनेटेड सदस्यों में से उस सदस्य का नाम लिखेंगे जिसे आप घर से बेघर करना चाहते हैं। शिवानी, लवकेश और विशाल में से जिस भी सदस्य के नाम सबसे ज़्यादा बैलेट पेपर होंगे, वो सीधे सीधे हो जाएगा घर से बेघर। तो चलिए वोटिंग शुरू करते हैं। सारे घर वाले एक एक करके कन्फेशन रूम में जाते हैं और वोट डाल के आते हैं। सबसे लास्ट में लवकेश जाता है, तो इसलिए बिग बॉस उसको बैलेट बॉक्स बाहर ले जाने को बोलते हैं। लवकेश बैलेट बॉक्स लिविंग एरिया में लाकर सामने रख कर बैठ जाता है, और बिग बॉस बोलते हैं, शिवानी, विशाल और लवकेश, आप तीनों की किस्मत कैद है इस सामने मौजूद बैलेट बॉक्स में, लेकिन ये बैलेट बॉक्स बंद है, और ये फ़िलहाल बंद ही रहेगा। ये आज नहीं खुलेगा। ये बैलेट बॉक्स अब सीधे खुलेगा वीकेंड पर, जहां वोट्स की काउंटिंग होगी सीधे अनिल कपूर के कहने पर। तो वीकेंड तक इस बैलेट बॉक्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ ना करें। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ।